हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा आप जानते हैं कि एनटी यूजीसी नेट का अब डेट शीट हमारे सामने बहुत जल्द आने वाली है। बट एक इन्फॉर्मेशन हमको मिल चुकी है कि एग्ज़ाम बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। दिसंबर में ही एग्ज़ाम होंगे। 6 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि मैम पेपर वन की तैयारी कैसे की जाए। तो इसलिए ये स्पेशली सेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि पेपर वन को कैसे आप कर सकते हो। उसके लिए एक स्पेशली स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ कि पेपर वन आप कैसे कर सकते हो। तो जैसा आप जानते ही हो, सबके सब बहुत अच्छे से एक चीज़ जानते हैं कि पेपर वन जो है वो भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ना। क्यों? क्योंकि अगर जेआरएफ क्लियर करना है, एज यू नो कि अब तो ये हो गया है पेपर वन पेपर टू दोनों को मिलाकर आपका 40% जो है वो रिजल्ट अगर आ जाएगा तो आप नेट की लड़ाई में आगे बढ़ जाएंगे ना। नेट की जो रेस है उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे, ये तो आप सब जानते ही हैं। बट समहाउ मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि पेपर टू ही सफिशिएंट है, मुझसे पास हो लेंगे। बट पेपर टू बहुत टफ आता है, उसकी कंपैरिजन में पेपर वन जो है वो थोड़ा सा इजी पड़ता है। बस जरूरत है उसको समझने की और सही तरीके से यूज करने की। ठीक है, अब ना क्या है कि पेपर वन में जैसे आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस आपके रहते हैं। और यहाँ पर आप आराम से 40 जो स्कोर है वो कर सकते हैं अगर आपने सही तरीके से अपनी तैयारी की पेपर वन को लेकर। तो आप आराम से 40 तक मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अब मैं आपको वही बता रही हूँ। देखो, अगर हमारे पास 6 मंथ होते हैं, ठीक है, तो लाइक उस केस में तो हम आराम से सारी चीजें कर सकते थे। लाइक मैं आप लोगों को उस केस में बताती कि आपको क्या करना है ना। इनिशियली आपको स्टार्टिंग ये 2 महीने जो है वो आपको क्या करना है, सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इस टाइम को देते। फिर हमारा जो लास्ट का 1 मंथ रहता, दिस इज फॉर द रिवीजन। ये जो रहता वो सिर्फ रिवीजन के लिए रहता। इसके बाद जो हमारे पास टाइम बचता, ठीक है ना, ये मान लीजिए इसमें आप लोगों को मैं 2 तो नहीं कहूंगी, हाँ आपको आराम से 3 महीने इसमें लग सकते थे। ठीक है, तो 3 मंथ्स आपने इसमें दे दिया, फिर आपने 1 मंथ जो है वो इसमें दे दिया। कितना हो गया? 4 हो गया। अब लास्ट के जो 2 मंथ्स रहते हैं इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग ना प्रैक्टिस के लिए निकालते हैं। किसके लिए? सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो 6 मंथ स्ट्रैटेजी तो आपकी यहाँ पर हो जाती। बट अब हमारे पास इतना समय नहीं है, हार्डली हमारे पास 2 मंथ्स है। कितने मंथ्स है? 2 मंथ्स है। तो अब क्या करना है? अब हमको, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, स्मार्ट, अब हमको ना स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो है उसको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करेंगे? तो अब क्या करना है, आप चाहें तो इस स्ट्रैटेजी को पेपर टू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा पेपर वन है जिसमें आप जानते हैं कि कितनी यूनिट्स होती हैं? 10 यूनिट्स होती हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिट इज 10। अब इस 10 यूनिट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ होती हैं यूनिट जो थियोरिटिकल होती है, कुछ होती हैं जो क्वांटिटेटिव होती हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एंड थ्योरी यानी कि हमारी कुछ जो होती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होती है और कुछ जो होती है वो प्रॉपर आपकी थ्योरी बेस्ड होती है। अब हम, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि लाइक हर इंसान की अपनी कुछ क्वालिटी होती है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो है वो थ्योरी ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू द प्रैक्टिस सेट या फिर आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो मैं क्वांटिटिव की जगह थ्योरी पर ज्यादा फोकस करती हूँ। अब मेरे पास अगर समय कम बचा हुआ है तो अब मैं क्या करूंगी कि जो भी मेरी स्ट्रेंथ है मैं उसको इंक्रीज करने का काम करूंगी। अब वो इंक्रीज मैं कैसे कर सकती हूँ कि जितनी भी मेरी थ्योरी पार्ट है उस थ्योरी पार्ट को मुझको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अब मुझे पता है थ्योरी में आप जानते हैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, इसके साथ ही साथ रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया आपका, है ना, और इसके साथ आईसीटी हो गया, है ना, और पीपल एंड इन्वायरमेंट वाला हो गया, और हायर एजुकेशन हो गया। ये सारे के सारे जो आपके हैं वो थ्योरी पार्ट हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके थ्योरी पार्ट हैं। तो अगर मेरा थ्योरी अच्छा है तो मैं इनको फोकस करूंगी और उसमें भी मैं एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करूंगी। वो ये कि मैं क्या करूंगी, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को मैं चेकआउट करूंगी कि इनमें थ्योरीज में किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप देखोगे कि हर यूनिट से, यानी कि यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6, एक तरह से 60 मार्क्स का आपका समझ लीजिए ये वाला हो गया। 60 क्वेश्चन जो 60 जो है आपका यहाँ से हो गया। कैसे? लाइक 60 मार्क्स आप यहाँ से इसको गेन कर सकते हैं। कैसे गेन कर सकते हैं, है ना, और यहाँ से आपके हो जाएंगे 40 मार्क्स। ओके, हम इस तरह से इसको ले रहे हैं।
या आप अब क्योंकि हर एक से आपके 5 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो 5 और आपका यहाँ पर 30 क्वेश्चंस का हिसाब जो आ जाएगा, ठीक है। तो 30-35 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से बन जाएंगे। अब जब बात क्या आती है कि कैसे हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू की अगर आपने डिटेल स्टडी की तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के बन रहे हैं, और क्वेश्चन किस तरह के बन रहे हैं वो आपको एक बार अंदाजा लग गया ना, तो फिर आप उनको करने में थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देंगे। तो बेटर क्या रहेगा इसके लिए कि आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कर लीजिए, जिससे कि जो क्वेश्चंस उस पार्ट से आए वो आपसे बिल्कुल गलत ना हो। ऑल्दो आपको पता है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है, तो आप फुल पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। बट इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं ना कि आप मार्क्स को और अच्छी तरह से गेन कर सकते हैं। आप पूरी जगह भागेंगे तब भी आपको अगर मान लीजिए मार्क्स जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं आ पाएंगे, और इसके थ्रू क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा कि हाँ, मैं मुझे ये अच्छे से आता है, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। तो इसलिए बेटर ये है कि आप ना जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको फोकस करिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो 1 मंथ का जो टाइम है आपका, उस 1 मंथ में आप क्या करो, लाइक अक्टूबर का जो टाइम है उस अक्टूबर में आप उसकी पूरी थ्योरी तैयार कर लो। थ्योरी आपको जहाँ से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आप उसके तैयार करना शुरू कर दिए। जहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है वहाँ से आप स्टडी मटेरियल लीजिए, लेकिन लिमिटेड सोर्स के थ्रू ही काम करना शुरू कीजिए, है ना। लिमिटेड सोर्स से मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए आप एक चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप एक चैनल को फॉलो कर रहे हैं टीचिंग के लिए, एक चैनल को फॉलो कर रहे हैं आप रिसर्च एंड एप्टीट्यूड के लिए, किसी चैनल को आप फोकस कर रहे हैं आईसीटी के लिए। तो आप अगर किसी चैनल को फोकस करें या फिर एक ही चैनल से आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो बस उसी पर ट्रस्ट करके उसी से अपना डेटा जो है वो कंप्लीट करके अपना पूरा मटेरियल जो है वो 1 महीने में तैयार कर लीजिए। और उसके बाद में आप लास्ट मंथ में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस लगाइए, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट अगर हमें वाकई में इन 2 महीने के अंदर अपनी पूरी तैयारी करनी है और जेआरएफ क्लियर करना है तो हमको ऐसा करना पड़ेगा। तो अगर आप बिगनर्स हैं या फिर अगर आप ऑलरेडी एग्जाम्स जो है वो पहले भी दे चुके हैं, पहले से तैयारी भी कर रहे हैं, तब भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके अपनी प्रैक्टिस को दुगना तिगना कर सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है ना, हमको जितने भी हमारे ये जो पेपर्स हैं, हमको इनकी डीप स्टडी करनी है, इनके पीवाईक्यूज हमको लगाना है, जिससे हमको एक अंदाजा भी लग जाएगा और एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर क्रिएट आ जाएगा कि यस, हम ये काम कर सकते हैं। वही अगर मैं बोलूँ कि जो बच्चे जो हैं वो क्वांटिटेटिव को प्रेफर करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, मैथमेटिक का पार्ट है, डीआई का जो पार्ट है आपका, है ना, इन चीज़ों पर वो ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। और रीडिंग कंप्रहेंसिव तो आप दोनों में ही ले सकते हैं, तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इसमें तो बिल्कुल श्योर रहती है कि हाँ, श्योरिटी वाले मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। गलत होने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो जिसमें आपका मजबूत पकड़ है ना, किसी की क्वांटिटेटिव में रहती है और किसी की थ्योरी में रहती है। तो जिसमें आपकी मजबूत पकड़ है उसको पकड़कर उसकी तैयारी करिए, उसको पूरा टाइम दीजिए और उसमें इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर उससे कोई सवाल आ जाए तो हम उसको कंप्लीट जो है वो करके ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब हमको 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं करना है। अब हमको हार्डली 60% सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करना है, लेकिन वो भी ऐसे कंप्लीट करना है कि उससे अगर कोई सवाल आता है तो उसके गलत होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो। ऐसे हमको उसको तैयार करना है, क्योंकि मान लो 5-5 क्वेश्चन सबसे भी अगर आ गए, ठीक है, तो 5, 5, 10, 15, 20, 25 और ये आपके 30, तो 30 क्वेश्चंस आपके जो है वो पक्के हो जाएंगे। 30 यानी कि 60 मार्क्स आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए चलो कुछ कम भी हो गए, तो मैं कहती हूँ कि 40 से 45 तक तो आ ही जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल जनरल जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू अगर आप तैयारी करते हो तो 2 मंथ्स में आप अपने पेपर 1 में मास्टर बन जाएंगे और एटलीस्ट अपना जो टारगेट है उसको तो आप आसानी से पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो यही मुझे आप लोगों को बताना था कि 2 मंथ्स में आप कैसे अपनी तैयारी को कर सकते हैं, कैसे उसे अंजाम दे सकते हैं, कैसे आप अपनी स्मार्ट स्टडी के थ्रू टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, सोर्सेस लिमिटेड रखिए, और यस, आपको ये भी ध्यान रखना है, सोर्सेस तो लिमिटेड रखना ही रखना है, साथ में जिसको फोकस कर रहे हो उसको पूरी ईमानदारी से फोकस करिए।
खूब सारे PYQs लगाइए, 5 से 7 साल के PYQs हैं उनको आप लगाइए और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस को चेक कीजिए 1 मंथ में, आपको अपने आप जो है वो असर दिखना शुरू हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका JRF जरूर आप ही का होगा। ऑल द बेस्ट।